नमस्कार दोस्तों। आज है 11 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका पहला ऑप्शन है 75 वर्ष, दूसरा 85 वर्ष, तीसरा 95 वर्ष और चौथा 98 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 85 वर्ष। भोपाल में जन्मे पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हाल ही में 85 वर्ष में निधन हो गया है। उन्होंने मुस्लिम देशों का पहला एटॉमिक बम बनाया था, इसलिए उन्हें इस्लामिक न्यूक्लियर बम का जनक कहा जाता है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर में चाइना नेशनल ब्लू स्टार से REC को खरीदा है। इसका पहला ऑप्शन है 271 मिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन है 571 मिलियन डॉलर, तीसरा ऑप्शन है 771 मिलियन डॉलर और चौथा ऑप्शन है 971 मिलियन डॉलर। इसका सही उत्तर होगा 771 मिलियन डॉलर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने हाल ही में 771 मिलियन डॉलर में चाइना नेशनल ब्लू स्टार से सोलर होल्डिंग्स AS की 100% हिस्सेदारी खरीदी है। यह अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप को वर्ष 2030 तक सोलर एनर्जी के 100 गीगावाट उत्पादन के लक्ष्य को पाने में काफ़ी मददगार होगा। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, BC पटनायक ने हाल ही में किस कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इसका पहला ऑप्शन है टाटा, दूसरा भारतीय जीवन बीमा निगम, तीसरा IRDA और चौथा न्यू इंडियन इंश्योरेंस। इसका सही उत्तर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। BC पटनायक ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वो इससे पहले बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। आज का आपका चौथा प्रश्न है, 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय संविधान दिवस, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों को संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस वर्ष 2012 से मनाया जाता है। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय के तहत एक CPSE राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने 2% पर्यावरण पुरस्कार जीते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, दूसरा शिक्षा मंत्रालय, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा इस्पात मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा इस्पात मंत्रालय। इस्पात मंत्रालय के तहत एक CPSE राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने हाल ही में 2 प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार जीते हैं। वहीं NMDC ने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि कुमार स्वामी लौह अयस खान ने पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। आज का आपका छठा प्रश्न है, DRDO के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका पहला ऑप्शन है डॉक्टर जय रेड्डी, दूसरा डॉक्टर जय भट्ट, तीसरा डॉक्टर सतीश रेड्डी, चौथा डॉक्टर संदीप मेहता। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सतीश रेड्डी। डॉक्टर G सतीश रेड्डी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी को भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए UR राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलोर में समारोह के दौरान एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज का आपका सातवां प्रश्न है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा महाराष्ट्र। का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में उड़ान योजना के तहत महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत सिंधु दुर्ग को मुंबई से जोड़ने वाली पहली उड़ान को झंडी दिखाई दी गई है। आज का आपका आठवां प्रश्न है,
भारत में किस शहर में स्थित फ्लाइंग कार बनाने वाली विनाटा एयरो मोबिलिटी कंपनी द्वारा भारत के लिए फ्लाइंग कार तैयार कर रही है? इसका पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता और चौथा चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। भारत में चेन्नई में स्थित फ्लाइंग कार बनाने वाली विनाटा एयरो मोबिलिटी कंपनी भारत के लिए फ्लाइंग कार तैयार कर रही है। कंपनी के मुताबिक यह बिना किसी रनवे के घर की छत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। कंपनी ने पहली बार कार का मॉडल सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाया था। आज का आपका 9वां प्रश्न है जो कि आपके 7वें प्रश्न से मिलता जुलता है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया? इसका पहला ऑप्शन है के रमन चंदेल, दूसरा जी सतीश रेड्डी, तीसरा एम प्रणय गुप्ता, चौथा जे वरुण चोपड़ा। इसका सही उत्तर होगा जी सतीश रेड्डी। सचिव DDR&D और अध्यक्ष DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भारत में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रेड्डी उन्नत एवियोनिक्स, नेविगेशन और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणी हैं। आज का आपका 10वां प्रश्न है। हाल ही में WHO ने बच्चों के लिए मलेरिया के पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन किस कंपनी ने तैयार की है? इसका पहला ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट, दूसरा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, तीसरा जाइडल कैडिला और चौथा फाइजर। इसका सही उत्तर होगा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों के लिए दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन का टेक्निकल नाम RTS-AS01 है, जबकि मार्केट में हम इसे मार्क्सकीरिक्स नाम से जानेंगे। इस टीके को ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने तैयार किया है। यह वैक्सीन प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के खिलाफ काम करती है, जो 5 परजीवी प्रजातियों में से एक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।